सादर प्रणाम मित्रों। भगवद गीता यथारूप श्रृंखला के चतुर्थ दिवस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं परधन राहुल व्लॉग्स चंडीगढ़। पिछले 3 दिनों में हमने अर्जुन के विषाद और उसकी मानसिक स्थिति को समझा, किंतु आज का सत्र इस पूरी गीता का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। आज अर्जुन केवल अपनी व्यथा नहीं सुना रहा, बल्कि वह पूर्णतः शरणागत हो रहा है। आज हम द्वितीय अध्याय के श्लोक 7 और 8 की ऐसी व्याख्या करेंगे कि आपको अपने जीवन के कठिन निर्णय लेने में कभी भय नहीं लगेगा। चलिए ज्ञान के इस महासागर में गोता लगाते हैं। संस्कृत श्लोक। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शाधि मां त्वां प्रपन्नम। 7 शब्दार्थ। प्रत्येक शब्द का अर्थ। कार्पण्य दोष, कायरता रूपी दुर्बलता। उपहत दबी हुई या प्रभावित। स्वभावः वास्तविक प्रकृति। पृच्छामि मैं आपसे पूछ रहा हूँ। धर्म सम्मूढ़ चेताः जिसका चित्त कर्तव्य के विषय में भ्रमित हो गया हो। यत जो। श्रेयः परम कल्याण, दीर्घकालिक हित। निश्चिता पूर्ण विश्वास के साथ। ब्रूहि कृपया कहें। शिष्यः ते अहम मैं आपका शिष्य हूँ। शाधि माम मुझे उपदेश दें या शिक्षा प्रदान करें। प्रपन्नम आपकी शरण में आया हुआ। विस्तृत व्याख्या। यहाँ अर्जुन स्वीकार करता है कि उसकी निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। वो कार्पण्य शब्द का प्रयोग करता है, जिसका अर्थ केवल कंजूसी नहीं, अपितु अपनी आत्मिक शक्ति को न पहचान पाने की दरिद्रता है। वह कहता है, हे कृष्ण, मैं धर्म और अधर्म के बीच फंस गया हूँ। अब मैं मित्रता का भाव त्याग कर आपका शिष्य बनता हूँ। मुझे वो मार्ग दिखाइए जो प्रेयस, क्षणिक सुख नहीं, बल्कि श्रेयस, शाश्वत कल्याण की ओर ले जाए। आज के दौर में युवा अपने करियर, रिश्तों या मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अक्सर इसी प्रकार भ्रमित रहते हैं। हम प्रायः उन लोगों से परामर्श लेते हैं जो स्वयं भटके हुए हैं। अर्जुन हमें सिखाता है कि जब जीवन किसी बंद गली में पहुंच जाए तो एक योग्य मेंटर या गुरु की आवश्यकता होती है। जैसे कोई विद्यार्थी जब किसी जटिल विषय को नहीं समझ पाता तो वो शिक्षक के सामने समर्पण करता है कि श्रीमान, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मेरा मार्गदर्शन करें। वही समर्पण अर्जुन यहाँ दिखा रहा है। इंटरनेट के अनगिनत सुझावों से ऊपर उठकर किसी प्रामाणिक स्रोत की शरण लेना ही एकमात्र समाधान है। श्लोक 8। न ही प्रपश्यामि ममापनुद्याद यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्नमृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। 8 शब्दार्थ। प्रत्येक शब्द का अर्थ। न ही कभी नहीं। प्रपश्यामि मैं देख पाता हूँ। अपनुद्यात दूर कर सके। शोकम अत्यंत दुख। उच्छोषणम सुखा देने वाला। इंद्रियाणाम समस्त इंद्रियों को। अवाप्य प्राप्त करके। भूमाव सपत्नम पृथ्वी पर बिना किसी शत्रु के। रिद्धम अपार धन संपत्ति से युक्त। राज्यम शासन। सुराणाम देवताओं का। आधिपत्यम सर्वोच्च अधिकार। विस्तृत व्याख्या। अर्जुन का तर्क है कि यदि उसे संपूर्ण पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए या इंद्र का स्वर्ग जैसा वैभव भी प्राप्त हो जाए, तब भी उसका यह शोक समाप्त नहीं होगा। ये दुख इतना प्रबल है कि उसकी ज्ञानेंद्रियों को शिथिल कर रहा है। यहाँ श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि भौतिक समृद्धि मानसिक संताप की औषधि नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में एक अरबपति भी उतना ही व्याकुल हो सकता है जितना कोई सामान्य व्यक्ति। वर्तमान समय में समाज की ये धारणा है कि एक बार अच्छी नौकरी मिल जाए या बड़ा बंगला बन जाए तो सारी चिंताएं मिट जाएंगी, परंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। बड़े बड़े प्रभावशाली व्यक्ति और संपन्न लोग भी अवसाद से ग्रसित मिलते हैं। अर्जुन के पास सामर्थ्य, परिवार और प्रतिष्ठा सब कुछ था, फिर भी वो टूट गया। यह प्रमाणित करता है कि बाह्य जगत को जीतने से पूर्व आंतरिक जगत को जीतना अनिवार्य है। यदि आपका अंतर्मन रिक्त है तो कोई भी विलासिता आपको वास्तविक आनंद नहीं दे सकती। मित्रों, आज के इन 2 सूत्रों से हमने 3 मुख्य बातें सीखी। 1 स्वीकारोक्ति। अपनी उलझन को स्वीकार करें, समाधान की शुरुआत यहीं से होती है। 2 सटीक मार्गदर्शक। अर्जुन ने साक्षात ईश्वर को चुना। आप भी अपने जीवन में सत्य और प्रामाणिक ज्ञान को आधार बनाएं। 3 भौतिकता की सीमा। धन सुविधा दे सकता है, स्थिरता नहीं। अगले अंक डे 5 में हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को झकझोरते हुए कैसे दिव्य ज्ञान प्रदान करना आरंभ किया। कल का सत्र अत्यंत रोमांचक होगा, क्योंकि वहां से भगवान के मुखारविंद से उपदेश शुरू होंगे। यदि आपको ये प्रस्तुति सार्थक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और टिप्पणी बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। मिलते हैं कल प्रातः 7:15 बजे। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं हूं राहुल, परधन राहुल व्लॉग्स चंडीगढ़ की ओर से। धन्यवाद।
यदा यदा हि धर्मस्य जब जब धर्म की हानि होती है ग्लानिर्भवति भारत तब तब मैं आता हूँ। अभ्युत्थानम धर्मस्य जब जब अधर्म बढ़ता है तदात्मानं सृजाम्यहम् तब तब मैं आता हूँ। परित्राणाय साधूनां सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। विनाशाय च दुष्कृताम् दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ संभवामि युगे युगे। और युग युग में जन्म लेता हूँ।